शशि थरूर साहब ने बहुत ही दोस्ताना फर्ज अदा कर उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। आने वाला दौर कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा और हमारी पार्टी में भी बहुत ही अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं। हमारी पार्टी में संविधान है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बुलंद करेंगे। पार्टी किसी वैयक्तिक विशेष की नहीं होती, ये कार्यकर्ताओं की होती है। नमस्कार दोस्तों, कि पिछले दिनों जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो ताजपोशी हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक बड़ा नाम है और वो 24 साल के इतिहास में गैर गांधी परिवार से जो आते हैं उन्हें जो है ताजपोशी दी गई है कांग्रेस के अध्यक्ष पद की। खड़गे साहब की जो उम्र उनकी कम से कम 80 के ऊपर है। ऐसे में कांग्रेस को कहाँ तक संजीवनी मिल पाएगी, आइए जानते हैं कोठारी साहब से। कोठारी साहब, आपका जो है समाचार यात्रा में स्वागत है। और जैसा कि अभी आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, कल उनकी ताजपोशी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा और भाऊ बीज की भी हार्दिक सभी बहनों को और नए साल की सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और कांग्रेस में अभी जो परिवर्तन हुआ उसमें नए अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब आए हैं। वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाले नेता है और बहुत ही छोटी उम्र NSUI से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक वो पहुँचे। तो एक उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और एक नई संजीवनी कांग्रेस के कार्यकर्ता में उत्साह पैदा होगा, नई संजीवनी पैदा होगी। उन्होंने अभी 47 आदमियों की कमेटी बनाई है, उसमें सब लोगों को साथ में लिया है। तो पार्टी में एक नई दिशा, एक नई ताकत पैदा करने के लिए, जो कि बीजेपी का आरोप है कि ये परिवार की पार्टी हो गई है, गांधी फैमिली की पार्टी हो गई है। तो वो जिस तरह हमारा चुनाव हुआ और जिस तरह प्रजातंत्र को कांग्रेस ने चुन के बताया, यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है किस तरह की प्रजातांत्रिक वे में हमारे अध्यक्ष चुने गए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ना जल्दी कोई, न किसी की टिक्का टिप्पणी, ना कुछ। एक पूरी हमारे PCC डेलीगेट्स ने आज वोटिंग करके उनको चुन के लिया और यूनानिमस इलेक्शन रहा। शशि थरूर साहब थे उनके दूसरे कैंडिडेट के रूप में। शशि थरूर साहब ने बहुत ही दोस्ताना फर्ज अदा कर उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। उनको भली कम मिले, लेकिन मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। शशि थरूर एक बहुत ही काबिल नेता है, एजुकेटेड है, अपनी एक यूथ के फॉलोअर है, उनके पीछे बहुत सारे यूथ है, वो उनको फॉलो करते हैं। तो दोनों नेताओं को मेरी शुभकामनाएं हैं। नया अध्यक्ष बनने में खड़गे जी को भी मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं समझता हूं कि आने वाला दौर कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा और उनके एक्सपीरियंस, उनकी ताकत जो भी है, वो हमारे सब स्टेट्स तक पहुंचकर एक नई प्रजा वापस, एक जो खोई हुई हमारी एक क्या बोलते हैं कि सत्ता जमीन है या कार्यकर्ता जो कमज़ोर हो चुके हैं, उनको वापस ताकत देने का काम और सत्ता में लाने का काम हमारे खड़गे जी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 50% जो युवा हैं उनको जो है कि मतलब अपने कमेटी में रखेंगे, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। आज देश में 65% युवा हैं, जो कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, देश के सबसे बड़े वोटर है, जो प्रजातंत्र को बनाने में और आज की जो हमारी पार्टी, पक्ष पार्टी और विपक्ष पार्टी को बनाने में, पक्ष में लाने का मेन जो हाथ है वो यंगस्टर्स का है। आज के यंग पीढ़ी को साथ में लेना जरूरी है, महिलाओं को साथ में लेना जरूरी है। सबको साथ में लेंगे जब आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी। और हमारी पार्टी में भी बहुत ही अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं। जो अच्छे लोग, बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं, वो वापस
आएंगे तो कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया है। कांग्रेस में एक शिष्टाचार है, एक प्रजातंत्र का तरीका है, और जिस तरह गलत उपयोग एजेंसियों का हो रहा है उस तरह कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इसलिए कांग्रेस में जो अभी प्रजातांत्रिक वे से अध्यक्ष को चुना गया वो एक बहुत बहुत सफल प्रयोग रहा, बहुत अच्छा रहा, और नए नेतृत्व ने नई जान देने का काम वो जरूर करेंगे। तो अभी आपने सुना लक्ष्मण कोठारी साहब को, जिनका ऐसा मानना है कि युवाओं को, महिलाओं को, इनको सबको जो है कि मतलब सबको समाहित करना चाहिए, सबको पद मिलना चाहिए ताकि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हो। कपूरगंज जी, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। धन्यवाद। पिछले दिनों कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे कांग्रेस पार्टी के 137 ईयर्स का इतिहास है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में दलित, हिंदू, मुस्लिम सब बराबर हैं। हमारे पार्टी में मुस्लिम अध्यक्ष भी हुए हैं, दलित अध्यक्ष हुए हैं, बाबू राम जी, जगजीवन राम जी भी अध्यक्ष हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी अध्यक्ष हुए हैं। हमारी पार्टी में संविधान है और संविधान के तहत हमारा इलेक्शन हुआ और हमारे अध्यक्ष चुन के आए। और एक मजदूर का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा आज पार्टी के में पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी 137 ईयर्स की उसके अध्यक्ष बने, ये बड़े गौरव की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी पार्टी को और आगे लेके जाएंगे और हम पार्टी ही नहीं और देश को भी मजबूत करेंगे, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बुलंद करेंगे। आपने किसे वोटिंग किया था, जबकि यहाँ पर दो ग्रुप बट गए थे, आखिर में दो ग्रुप हुए थे। एक ग्रुप शशि थरूर को जो है कि समर्थन कर रहा था, दूसरा ग्रुप जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में था। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी डेमोक्रेसी है। हमारे दोनों नेता सर्वमान्य हैं, दोनों पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं किसी डेलीगेट हूँ तो मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता कि मैं किसको वोट किया था। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं जो नीचे से ऊपर आए हैं। वो 8 बार MLA रहे हैं, 2 बार MP रहे हैं और विपक्षी नेता रहे हैं संसद में, अभी भी संसद में है, राज्यसभा में है। तो ज़मीन से जुड़े नेता, जुझारू नेता है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो पार्टियों को नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे और इस देश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने में मदद करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ज़्यादा उम्र दराज हैं, तो क्या लगता है आपको कि मतलब चारों तरफ एक कांग्रेस में जो कांग्रेस एक मुरझाई हुई नजर आ रही है चारों तरफ से, उसके अंदर नई ऊर्जा, नया उत्साह का संचार हो पाएगा? ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो कांग्रेस की खूबी है। एक बीजेपी की पार्टी है जो 70 के ऊपर हो गए तो वो मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। हमारे नेता 80 की उम्र में होने के बाद उनकी हमारे लिए हैसियत है, इज्जत है हमारे मन में, हमारी पार्टी में, तो हमने उनको अध्यक्ष बनाया, हमने मार्गदर्शन मंडल में नहीं भेजा। मुंबई कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। आप फैमिली में रहो, 4 भाई रहेंगे, थोड़ा मन मुटाव रहेगा, विचारों का मतभेद रहेगा, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। सब एक साथ एक कांग्रेस परिवार है और कांग्रेस एक विचारधारा है और सब वो विचारधारा से चलने वाले लोग हैं और आने वाले समय में ये विचारधारा पूरे देश में फैलेगी। गांधी परिवार हालांकि देश की आज़ादी के बाद कई सालों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। आज जो है खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनकी उम्र का भी वो काफ़ी उम्र दराज भी हैं। अब लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि ये उम्र दराज व्यक्ति कांग्रेस को कैसे संजीवनी दे पाएगा, कहाँ तक लेके जा पाएगा। तो इस पर हमने कई कांग्रेस के लोगों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और उसमें जो है विजय सिंह ठाकुर साहब जो कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे खड़गे साहब के बारे में और उनके जो नेतृत्व है, उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी कार्यशैली को देखते हुए ये कांग्रेस को कहाँ तक किस दिशा में लेके जाना चाहेंगे। तो आइए हम मिलते हैं विजय सिंह ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब, आपका जो है कि हमारा समाचार यात्रा में स्वागत है। और जो है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस में कुछ 24 सालों के बाद जो गांधी परिवार से अलग एक व्यक्ति को
कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है, कि आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव जो हुआ है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। चुनाव जो किया जाता है वो दबाव से नहीं, चुनाव से होता है, जो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है। पार्टी किसी वैयक्तिक विशेष की नहीं होती, ये कार्यकर्ताओं की होती है। और एक उम्रदराज व्यक्ति जो आप कह रहे हैं, ये पार्टी को आगे लेके जाने का उनका अनुभव ये काम में आएगा। इतने वर्षों से वो कार्यरत हैं, लोगों के बीच रहे हैं, ग्रास रूट पे काम किया हुआ है। ग्रास रूट से काम करते हुए आज वो सेंटर तक गए हैं। सेंटर पे जाने के बाद में उनका जो अनुभव है वो पार्टी में डाउन द लाइन कैडर में वो अवश्य आएगा और उनका अनुभव का लाभ भी सभी लोगों को मिलेगा। रही बात गैर गांधी परिवार व्यक्ति का चुनाव जो है, ये गांधी परिवार ने भी हमेशा त्याग का उदाहरण दिया है, चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हों, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हों। हमेशा देश के लिए गांधी परिवार ने बलिदान दिया है। सोनिया गांधी जी ने भी पीएम की कुर्सी मिल रही थी, उसका भी त्याग किया था। उस समय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना के उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। तो त्याग की परिभाषा और भावना जो है वो तो गांधी परिवार में हमेशा से रही है। और एक बात सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी कहना चाहूँगा कि एक शायरी के ज़रिए कि मत कर यकीन इतना हाथों की लकीरों पर, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आज एक छोटा सा कार्यकर्ता एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सबकी शुभकामनाएं खड़गे जी के साथ है। हम सब पार्टी के साथ रह के उनका हाथ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये थे विजय सिंह ठाकुर साहब। अब हम आपको ऐसे बुजुर्ग से मिलाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट के कई, जो जब यहाँ पे जावेद खान साहब मिनिस्टर थे तो उनके कार्यकाल में वो स्लम सेल के सदस्य भी रहे हैं, ऐसे बहुत सारी कमेटियों में भी रहे हैं। आइए जानना चाहते हैं कि रामलाल मिश्रा जी से। रामलाल मिश्रा जी, आपका जो है कि मगध समाचार यात्रा में स्वागत है। तो आप खड़गे साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ बताइए कि खड़गे जी साहब का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? सबसे पहले मैं सभी को दिवाली की शुभकामना देता हूँ। सोनिया जी ने जो डिसीजन लिया है अभी खड़गे साहब को बनाया है, एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस आदमी है। हमेशा ग्रास रूट से जाकर के ऊपर गए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सब अनुभव है। वो पार्टी के खिलाफ कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारी उम्मीद है, सोनिया जी ने जो काम दिया उनके हाथों में, वो आगे लेके जाएंगे और आगे भविष्य में बीजेपी को अच्छा टक्कर देंगे वो, और बढ़ते रहेंगे। कांग्रेस का नाम बनता रहेगा। और कांग्रेस ने तो हमेशा अपने पूरे, नेहरू जी गए, सोनिया जी हैं, अभी राजीव गांधी जीवन जी अपना, ये क्या बोलते हैं, इंदिरा जी चली गई, देश के लिए बलिदान किया उन्होंने। कभी इस चीज़ में, जैसे अभी विजय सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री का पद उनको मिल रहा था, लेकिन उसको उन्होंने ठुकरा दिया। उनको कोई पद त्याग किया, उनको कोई पद की लालच नहीं है। वो देश के लिए हमेशा उनका परिवार जान देता रहा, देता रहेगा और देगा भी। अब खड़गे जी विषय में मैं यही कहूँगा कि वो आगे बढ़ेंगे, उनको अनुभव है। ऐसा अनुभवी आदमी जो सोनिया जी है, बहुत बहुत अच्छा आदमी है। जय हिंद, जय महाराज, यही कहूँगा। तो ये थे रामलाल मिश्रा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं माइनॉरिटी सेल के तालुका अध्यक्ष जाकिर मुर्सद साहब से। जाकिर मुर्सद साहब, आपका जो है कि मतलब समाचार यात्रा में स्वागत है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है कि मतलब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ। सामने वाली अपोजिशन पार्टी बोलती थी कांग्रेस में ना हुकूमशाही है, ये कि गांधी घराना ही देश को चलाएगा, कांग्रेस पार्टी को चलाएगा। लेकिन उनको एक करारा जवाब मिला है कि कांग्रेस पार्टी ये संविधान के मुताबिक चलती है और कांग्रेस पार्टी में भी है ना लोकशाही के माध्यम से अध्यक्ष चुना जाता है। और इस बार लोकशाही के माध्यम से अध्यक्ष चुनाव हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो दलित पिछड़ा वर्ग से आए हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। और आने वाले इलेक्शन में अब अपोजिट पार्टी जो भी है, बीजेपी या कोई भी हो, उनको करारा जवाब देने वाले हैं। और कांग्रेस इस बार
मजबूती से उभर के आने वाले उनके नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं और हम शर्मा जो विश्वकर्मा प्रसाद जी के नाम से फेमस है, डॉक्टर कहे जाते हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं ये पिछले कई सालों से कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं, सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में एक लोकतंत्र जो कांग्रेस वालों ने एक जवाब दिया है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जरिए चुनाव होता है और उसके जरिए जो है कि मतलब हमने खड़गे जी को चुन के लाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष पद के चुनाव में जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, कांग्रेस ने उस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया और जो भी रिजल्ट आया हम सब उसके साथ हैं। थरूर साहब जो जवान व्यक्ति थे, थोड़ा अच्छे करार थे, ठीक है, लेकिन जो हम सभी लोगों ने मिलके डिसीजन लिया वो मान्य है और हम सभी मिलके उनके साथ काम करेंगे और काम करते रहेंगे और कांग्रेस के फ्यूचर के लिए बहुत जोरदार काम करेंगे। आने वाला कल दिखाएगा। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि मतलब कांग्रेस में जब चुनाव का दिन मतलब आया था उसके 2 दिन पहले ही 2 ग्रुप में बंट गया था। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, जरूरी भी है ना, चुनाव हो रहा है तो वन साइड किसी का आशीर्वाद लेके तो चुनाव नहीं हुआ। अगर प्रक्रिया में हुआ है तो 2 पक्ष रहेगा ही तो ही चुनाव होगा और वो होना था, जितना जिसके फेवर में था उनको वोट मिला और उसके हिसाब से ये चुन के आए। लेकिन चुन के आने के बाद हम दोनों मिलके ही कांग्रेस हैं। थरूर भी हमसे अलग नहीं है और खड़गे साहब भी अलग नहीं है। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलके पार्टी को आगे ले जाएंगे। तो ये थे विश्वकर्मा प्रसाद शर्मा जी के नाम से जो फेमस है और इनका जो है कि मतलब ये बहुत अच्छे समाज सेवक भी रहे हैं। तो अभी आपने इन सबकी प्रतिक्रियाएं मतलब देखी और सुनी भी और अपने सारे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की ताजपोशी हुई है। पिछले दिनों उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर साहब को काफ़ी मतों से मतलब हराया था। तो इसी तरीके से हम आगे भी आपसे रूबरू करते रहेंगे, ग्रॉस रूट की खबरें बताते रहेंगे। देखते रहिए समाचार यात्रा।